नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करवाए जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम का यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के खास तौर पे जो है तैयारी करवाया जाता है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो है एसएससी जीडी का 2021 का पेपर, जो कि 17 नवंबर 2021 को हुआ था शिफ्ट थर्ड में। तो इस सारे पेपर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, बस आपको ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास देखिए कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे ज़रूर भेजिए। तो देखिए 63 शिफ्ट में पेपर हुए थे, जिसमें कि यह छठा शिफ्ट का आज पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रीन होते चला जाएगा ये पूरा शिफ्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कितने जो है कब कब एग्ज़ाम हुए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है। तो देखिए पेपर जो भेजा गया है वो इंग्लिश में है, तो कोई ना हम आपको हिंदी में जो है सरल भाषा में आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि मेंस सिंगल इवेंट जो हुआ था यूएस ओपन 2020 का। तो देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि यूएस ओपन 2020 का मेन सिंगल का खिताब टेनिस का बात हो रहा है तो किन्होंने जीता था। तो डोमिनिक थीम यहाँ पर जीता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दूसरा होगा, लेकिन अब आपको 2022 का याद रखना है। तो देखिए 2022 का 142वां एडिशन 29 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2022 को खत्म हो चुकी है। तो देखिए 4 ग्रैंड स्लैम जो टेनिस का है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, तो उनमें से एक है। तो आपको ध्यान रखना है। और ये यूएसए में खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। ये आपको सरफेस ध्यान रखना है, जिसमें कि मेंस सिंगल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता। और यहाँ पर देखिए कार्लोस अल्कराज कैस्पर रूड को हराया। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैस्पर रूड जो है ये नॉर्वे के हैं और कार्लोस अल्कराज हैं ये आपको ध्यान रखना है स्पेन के हैं। जबकि विमेन सिंगल का खिताब पोलैंड के ईगा स्वेटेक ने जीता। पोलैंड के ईगा स्वेटेक, यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विमेन सिंगल का खिताब पोलैंड के ईगा स्वेटेक ट्यूनीशिया के ओनस जेब्योर को हराया। तो ट्यूनीशिया के ओनस जेब्योर को हराया। मेंस डबल का देख सकते हैं राजीव राम और जो सेल्सवरी की जोड़ी। विमेंस सिंगल का बारबोरा क्रिजिकोवा और कैटरीना सनाइकोवा। तो इस तरह से मिक्स डबल का स्टोम सैंडर्स और जॉन पियर्स। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं मेन सिंगल और मेंस जब विमेन सिंगल का जरूर ध्यान रखिए। अब देखिए द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एक्ट जो 1993 में जो पास किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, उसको रिपील कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास रिपील एक्ट 2018 में। तो 2018 का एक्ट था, रिपील किया गया उसको। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आईपीएल 2020 का ऑरेंज कैप जो है किन्होंने जीता। तो देखिए केएल राहुल ने उस समय जीता था, लेकिन अब 2022 का आपको याद रखना है। तो देखिए 2022 का यहाँ पर है कि 2022 का चैंपियन कौन बना, तो गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस यहाँ पर चैंपियन। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब उमरान मलिक को। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन दिनेश कार्तिक को। स्ट्राइक रेट देख सकते हैं 183.33। जबकि गेम चेंजर ऑफ द सीजन जोस बटलर को। परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन एवन लुइस को। कैच दैट एक्सटेंड इंटर द कोलकाता नाइट राइडर्स कैंपेन। पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को, इन्होंने 27 विकेट लिया। और ऑरेंज कैप जोस बटलर को, इन्होंने 863 रन बनाया। अब देखिए जो पूछा जा रहा है कि बैंकों के अलावा जो यहाँ पर फॉर्मल मेजर सोर्स जो है और रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्र में चीप क्रेडिट के लिए बैंकों के अलावा क्या है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे जरूर जो है यहाँ पर बल दिया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोऑपरेशन मिनिस्टर भी बनाया गया है और फर्स्ट मिनिस्टर हैं, सहकारिता जो मंत्री हैं वो हैं कौन, अमित शाह जी। देखिए what is the dominant substances that make up the hair, nails and the top layer of the skin in the human body। कुल मिलाकर पूछा जा रहा है कि जो टॉप लेयर है जैसे नेल्स का, हेयर का और ह्यूमन स्किन का, तो किससे बना होता है, तो केराटिन का बना होता है। तो ध्यान रखिएगा केराटिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि जो लास्ट मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र लास्ट मुगल एम्पायर थे, यानी कि अंतिम मुगल बादशाह थे। इनको जो है बंदी बनाकर रंगून जेल में भेज दिया गया। रंगून जेल में कब भेजा गया, किनके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा। तो 1958 में। तो रंगून कहाँ पर है, तो म्यांमार में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1958 में लास्ट जो मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र थे, इनको वहाँ पर भेज दिया गया था जेल में। अब देखिए महाशय धर्मपाल गुलाटी, इनको जरूर आप जानते होंगे एमडीएच मसालों से। तो एमडीएच का देखिए फुल फॉर्म है महाशयन दी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड। तो महाशयन दी हट्टी एमडीएच का फुल फॉर्म है। तो महाशय धर्मपाल गुलाटी जो ये फोटो देखने मिल रहे हैं, ये जो है गुजर बसे दिसंबर 2020 में।
तो ये ऑनर पूछा जा रहा है किनके थे, तो एनडीएच के थे। अब देखिए स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ये क्या मेजर करता है, तो ब्लड प्रेशर मेजर करता है, जो रक्तचाप होता है तो उसको मेजर करता है। अब देखिए पूछा जा रहा है कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट 2019 जो है ये कब से इफेक्ट में आया है, तो देखिए 2019 में तो ये एक्ट लाया गया, 2019 में एक्ट लाया गया ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट 2019, लेकिन इसको इफेक्ट में लाया गया जनवरी 2020 में, तो जनवरी 2020 में इसको इफेक्ट में लाया गया। अब देखिए एक बुक है कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डीक्लासिफाइड, कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डीक्लासिफाइड, इनको लिखे हैं इकबाल चंद मल्होत्रा और मरूफ राजा, मरूफ रजा के द्वारा जो है लिखा गया, इकबाल चंद मल्होत्रा और मरूफ रजा के द्वारा। अब देखिए कौन सा एक टैक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि इम्पोज किया जाता है ट्रांजैक्शन दैट हैव अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, जैसे पोल्यूशन वगैरह के लिए तो ये टैक्स लगाया जाता है, तो पाइगोवियन टैक्स होता है, तो पाइगोवियन टैक्स इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन है कि सेंसस 2011 के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेट जो है नहीं है, तो देखिए नॉट फॉल इन द एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप EAG स्टेट, तो देखिए 8 स्टेट को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल किया गया था, तो कौन कौन है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, तो देखिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ध्यान रखना है, बिहार झारखंड याद रखना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में इनको शामिल किया गया था। द रीजन इज देयर डेवलपमेंट दैट डिटरमिन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस, यानी कि इनको अगर डेवलप कर दिए तो भारत डेवलप माना जाएगा। तो रेस्ट जो स्टेट हैं वो है नॉन EAG स्टेट। अब देखिए इंडियन आर्म फोर्स वेटरन डे जो है कब मनाया जाता है, तो देखिए इंडियन आर्मी डे तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी कि 14 जनवरी को इंडियन आर्म फोर्स वेटरन डे के रूप में मनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा, तो देखिए ये कई बार मैंने वीडियो में भी बताया है कि जो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत थी तो अंतिम वंश थे लोदी वंश, तो लोदी वंश यहाँ पर था, आपको ध्यान रखना है लोदी वंश, तो उसके इब्राहिम लोदी थे, तो इब्राहिम लोदी से भिड़ गए बाबर, तो बाबर 1526 ईस्वी में जिसमें हुआ पानीपत की प्रथम लड़ाई, जिसमें बाबर जो है जीत गया और फाइनली जो है दिल्ली और आगरा को कैप्चर करके मुगल वंश की जो है स्थापना कर डाली, तो 1526 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा केमिकल है जो यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रेन यानी कि क्लाउड सीडिंग के लिए। आपने देखा होगा कि जब मूविंग का शूटिंग होता है तो वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन करवाया जाता है यानी कि क्लाउड सीडिंग करवाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इनमें से कौन सा टर्म है जो कि डिनोट करता है हिली पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका प्लेटू, जो कर्नाटक का पठार है, तो यहाँ पर मालनाड इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मालनाड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि कर्नाटका प्लेटू को दर्शाता है। अब देखिए पूछा जा रहा है सिंपल सा कि एक थिएटर फोक फॉर्म है यक्षगान, यक्षगान जो है किस राज्य से है, तो कर्नाटक से है, ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक से है यक्षगान। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से साल में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ द लद्दाख क्या है, तो बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ द लद्दाख को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, तो 2012 में इसको शामिल किया गया था बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ द लद्दाख, इनटेंजिबल जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, तो इसमें जो है दुर्गा पूजा भी शामिल कर लिया गया है। अब देखिए ज्वाला गट्टा जो है यहाँ पर किस प्रोफेशनल खेल के खिलाड़ी हैं, तो बैडमिंटन के हैं ज्वाला गट्टा, तो ये आपको ध्यान रख सकते हैं बैडमिंटन के हैं, तो अश्विनी पोनप्पा, ज्वाला गुट्टा, सात्विक साईराज रेड्डी, रानकी रेड्डी, बी साई प्रनीत, किदाम्बी श्रीकांत, PV सिंधु, साइना नेहवाल, ये सब मैंने जो बताया है वो बैडमिंटन के ही प्लेयर्स हैं। अब देखिए यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी पावर दिया गया था, एक्सचेंज कंट्रोल वाज प्रोवाइडेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, पहले फेरा का जो रूल था वो कब का था, जिसको बाद में जो है
यहाँ पर रिप्लेस्ड कर दिया गया। तो फेरा का 1947 का था, 1947 का था, जिसको विच वाज सब्सिक्वेंटली रिप्लेस्ड बाय मोर कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। तो देखिए बेसिकली वही था, लेकिन उसको अब मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे में लाया गया 1973 में। तो दोनों याद रखिएगा कि 1947 का था, उसको जो है यहाँ पर बदलकर 1973 में फिर से लाया गया। अब देखिए यहाँ पर बैटल ऑफ कोहिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि बैटल ऑफ कोहिमा जो है कब लड़ा गया था, तो 1944 में। कब, किन के बीच, तो इंपीरियल जापानीज फोर्स और ब्रिटिश इंडियन फोर्स, यानी कि जापान और इंडिया के बीच में बैटल ऑफ कोहिमा हुआ था। तो उस समय 1944 में जो है अंग्रेज था, तो ब्रिटिश इंडियन फोर्स लिखते हैं, और इंपीरियल जापानीज फोर्स के बीच में। अब देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं है, देखिए नॉट ट्रू, यहाँ पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि स्प्रिंग टाइड्स के रूप में। तो देखिए देश टाइड अकर ऑन ए न्यू मून डेज, बिल्कुल सही है। देश टाइड अकर ड्यूरिंग द फुल मून डेज, देश टाइड आर द हाईएस्ट। तो जबकि लोएस्ट यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि न्यू मून के दिन भी, फुल मून के दिन भी, और हाईएस्ट यहाँ पर होता है टाइड्स के। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का इनमें से कौन सा जो है डायनेस्टीज नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ द। तो देखिए एक अच्छा सा ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्रम से है, गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि गुलाम वंश सबसे पहला, खिलजी वंश, उसके बाद तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, और लो से लोदी वंश। यानी कि अंतिम दिल्ली सल्तनत का वंश था वो था लोदी वंश, और पहला था गुलाम वंश। तो सूर वंश यहाँ पर नहीं था, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अनाउंस द सेटिंग ऑफ ए गौ कैबिनेट। तो देखिए गौ कैबिनेट जो है बनाया गया नवंबर 2020 में फॉर द प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ द कैटल। तो मवेशी को यहाँ पर प्रोटेक्शन और प्रमोशन करने के लिए गौ कैबिनेट बनाया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नवंबर 2020 में। तो नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, कौन सा एक प्लेयर है जो कि फर्स्ट इंडियन बने हैं टू विन अ सिंगल मैच एट द यूएस ओपन। जो यूएस ओपन मैंने बताया टेनिस का टूर्नामेंट है, ग्रैंड स्लैम है, तो उस 7 सालों में जो है सितंबर 2020 में फर्स्ट इंडियन बने हैं जो कि एक सिंगल मैच जीत लिए हैं। तो सुमित नागल इसका करेक्ट आंसर होगा, सुमित नागल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन थे, मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह से ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।